कोकाफ कहाँ है? जिनों और परियों के देश की असल हकीकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, जब हम छोटे थे तो हमारी दादियाँ और नानियाँ हमें कोहकाफ के किस्से सुनाती। इन किस्सों में कोहकाफ की खूबसूरत परियाँ, कुछ देव और जिन भी शामिल होते थे। जब टीवी आया तो उस पर बाकायदा ऐसे प्रोग्राम बच्चों के लिए बनाए गए जिनमें तमाम पुराने किस्से फिल्माए गए और हम बड़े शौक़ से परियाँ, जिन और देव उड़ते देखते। जब बड़े हुए तो खोज लगाना शुरू किया कि कोहकाफ है कहाँ। दिल में कोहकाफ देखने की तड़प तो थी, मगर कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था। मगर अल्लाह पाक भी इंसान के लिए अचानक ऐसे असबाब बना देता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता। नाज़रीन, क्या ख्याल है आज आलम तख़य्युल में कोहकाफ की सैर ना की जाए? वही कोहकाफ जिसका जिक्र उर्दू ज़बान और अदब में जा बजा आम है। आप में किस किस ने कोहकाफ का नाम सुना है? यकीनन 20वीं सदी में पैदा होने वाले हर आम उर्दू गो, उर्दू दान, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानियों ने पढ़ा और सुना होगा। अलबत्ता 21वीं सदी की नस्ल ने शायद ना सुना हो या शायद ना पढ़ा हो, भूल गए हों। ये वही कोहकाफ का इलाका है जहाँ के जिन्नात, देव और परियां हमारे बचपन से ख्वाबों, ख्यालों और कहानियों में दिखाई देते थे। सबसे बढ़कर ये कि अलिफ लैला में इसका जा बजा जिक्र मिलता है। इंतहाई ज़ख़ीम दास्तान अलिफ लैला, 1001 रातें पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। अक्सर ने तो खुलासा ही देखा होगा और नहीं तो बच्चों की अलिफ लैला नामी मुख्तसर किताब पढ़ी होगी और टेलीविज़न पर ऐनक वाला जिन नामी ड्रामा सीरीज़ में कोहकाफ का जिक्र बारहा सुना होगा। हम बात करेंगे उसी कोहकाफ के बारे में। क्या ये वादी जिनों का देश है या किसी और दुनिया में जाने का कोई पुरअसरार रास्ता? इस जगह की हकीकत क्या है? क्या मेराज की रात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह गए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात किस मखलूक को उस जगह पर इस्लाम की दावत दी थी? हज़रत ज़ुल्क़रनैन कोहकाफ की चोटी पर कैसे पहुँचे और आपने उधर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को कैसे देखा? इन तमाम बातों के मुताल्लिक जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, कोहकाफ एक पहाड़ जिसे एशियाई लोग दुनिया के गिर्द ख्याल करते हैं और कहते हैं कि आसमान इसी की तरफ से मुल्हिक है। हाल की तहकीकात के मुवाफिक बहीरा अस्वद के शुमाली हिस्से का वो पहाड़ जो अंग्रेज़ी में कॉकस के नाम से मशहूर है, वो जगह जहां आदमी का गुजर ना हो सके, नहायत दुश्वार गुजार और सुनसान पहाड़ जो देव और परियों का एक फ़र्जी मकाम है। असल में कोहकाफ कोई एक पहाड़ नहीं बल्कि एक वसी और अरीज़ खित्ता है जिसे काकेशिया के नाम से भी जाना जाता है। नाज़रीन, कोहकाफ पाकिस्तान के शुमाल में सोवियत यूनियन की मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद है। एक ऐसी वादी जो जिनों, देव, परियों, भूतों और अजीबुल खलकत मखलूक की मुताल्लिक जानी जाती है। ऐसा पहाड़ जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, चांद सूरज की रोशनी वहाँ कभी नहीं पहुँचती। वो वादी जहाँ आज तक कोई शख्स नहीं पहुँच सका। नाज़रीन, कोहकाफ का नाम सामने आते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानियाँ जहन में आती हैं। ऐसी कहानियाँ जो बादशाहों की हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिनों और परियों के ज़ेर कब्ज़ा हैबतनाक किलों और तिल्सम से जुड़ी होती हैं। ऐसी कहानियों का मरकज़ आमतौर पर यह होता है कि फ़लाँ मुल्क के ताकतवर बादशाह की हसीन और नर्म व नाजुक शहजादी को कैसे जिन या देव ने अगवा किया और कोहकाफ की किसी वादी के तारीक महल में ले जाकर कैद कर दिया। ये कहानियाँ आमतौर पर ईरान और अरब इलाकों की अफसानवी और अदबी किताबों में अहम मकाम रखती हैं। तहरीरी शक्ल में मौजूद होने के अलावा ये दास्तान सीना बसीना रवायतों की शक्ल में भी मुंतकिल हुई हैं। कोहकाफ मशरिक़ वुस्ता और अरबों के मशहूर अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रिवायतों में कोहकाफ को जिनों का वतन कहते हैं जिसे खुदा ने चमकते ज़मरुद से बनाया है, जबकि ईरानी रिवायतों के मुताबिक ये इलाका शुमाली कफ़कास के इलाकों में था, जिस इलाके को इंसानों की कोई हुकूमत भी आज तक कब्ज़ा करने में नाकाम रही, क्योंकि कदीम इल्म ने इन बुलंद पहाड़ी इलाकों को असरार में ढांप रखा था। कोहकाफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। ये ज़मीन का सबसे दूर दराज मकाम कहा जाता है। कोहकाफ या काकेशिया का खित्ता न सिर्फ रूसी तारीख़ में बल्कि इस्लामी तारीख़ में भी बहुत अहमियत का हामिल है। ये सिलसिला कोहे एशिया और यूरोप के 2 समंदरों बहीरा अस्वद के दरमियान वाक़या है।
बहिरा अस्वद और बहरा कुज़वीन या गीलान छोटा समंदर है, मगर बहिरा गीलान दरहकीकत दुनिया की सबसे बड़ी और नमकीन झील है। रूस का जुनूबी हिस्सा कफकाज में शामिल है, जबकि ईरान का शुमाली हिस्सा कफकाज के खित्ते में तुर्की के शुमाल मशरक़ी हिस्से में भी शामिल है। ये खित्ता दास्तानों में ज़रतश्त की ज़मीन और सिमरग नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। कहते हैं कि कोकाफ सब्ज़ ज़मरुद पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमान को सब्ज़ रंग अता किया है। कोकाफ को जिनों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ ज़माने कदीम में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थीं। इमाम कुज़वैनी लिखते हैं कि कोकाफ कई इलाकों में मुनक़सिम है, जिसमें 70 ज़मीनें चांदी की हैं, 70 ज़मीनें सोने की हैं और 70 मुश्क की हैं। अरबी किताबों के मुताबिक कोकाफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह पाक की तरफ से ज़मीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों की शाखें ज़ेर ज़मीन कोकाफ से जुड़ी हैं। इसी तरह कोकाफ ज़मीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज़ है। ज़िक्र अल-कुज़वैनी ने 13वीं सदी में अजाइबुल मखलूक़ात और गराइबुल मौजूदात नामी किताब लिखी। इसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये नज़रिया दिया कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि वो ज़मीन पर ना गिर पड़े। इस ज़मीन के चारों तरफ से पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है, जिसमें कोकाफ भी शामिल है, जो इन सिलसिलों को बूटी की तरह अपनी जगह पर रखता है। इसी तरह मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोकाफ का जिक्र कुछ यूँ किया है कि ताकतवर बादशाह सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने आब हयात की तलाश में मशरिक़ का सफ़र किया था। इस सफ़र के दौरान आप कोकाफ तक जा पहुँचे थे। जब आप कोकाफ तक जा पहुँचे तो आपने देखा कि वहाँ फरिश्ता इसराफील क़यामत के दिन सूर फूंकने का इंतज़ार कर रहे हैं। और इस बात के मुताल्लिक़ एक और रिवायत बयान की जाती है कि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए जब हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया, हम सूरज के मुतालिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तुलू होता है और कैसे गुरूब होता है। फरमाया, तुमने अच्छा किया, इस तरह से मखलूक में फ़िक्र करो, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम उससे ताज्जुब करो कि कोकाफ से आगे 7 समंदर हैं, हर समत 500 साल सफ़र करने के बराबर तवील है, और उसके आगे 7 ज़मीनें भी हैं जिनका नूर उनके बासियों के लिए चमकता है। इस कोकाफ के आगे 17,000 मखलूक़ात हैं। जो औरतें हैं उनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और उनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगती हैं, और ये अपनी तस्बीह की अदायगी में ज़र्रा बराबर भी गफलत नहीं करते। उनका खाना भी हवा, उनका पीना भी हवा, उनका लिबास भी हवा है, उनके बर्तन भी हवा के हैं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, और इबलीस को भी नहीं जानते, और ना ही इबलीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह ने कोकाफ को दुनिया की जिल्द के तौर पर तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान में ऐसे मौजूद है जैसे एक उंगली। कोई इंसान वहाँ पर पहुँच नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचने तक 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहाँ कोई सूरज नहीं, कोई चाँद नहीं। यहाँ तक कि ये लोग चाँद सूरज के बारे में नहीं जानते कि अल्लाह ने चाँद और सूरज को भी तख्लीक किया है। जो रोशनी उन तक पहुँचती है वो कोकाफ पहाड़ की रोशनी है, और वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियाँ खाते हैं। उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लोग फरिश्ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन अल्लाह पाक से उनकी फरमाबरदारी बिल्कुल फरिश्तों की तरह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात को उनकी मुलाकात कोकाफ के लोगों से हुई थी, और वहाँ के लोगों ने आपके इस्लाम को कबूल करने की दावत को कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। सूफिया किराम के नज़दीक दरअसल कोकाफ इस ज़मीन में मौजूद कोई पहाड़ नहीं, बल्कि कोकाफ से मुराद मिसाल में वाक़ वो पहाड़ी सिलसिला है जो बज़रिया कश्फ़ औलिया किराम के मुशाहिदे में आते हैं। जैसा कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार जैसे सूफिया ने इस तसव्वुर का मुशाहिदा किया है। तरीक़त में कोकाफ को शऊर का एक दायरा और मुरीद का हक़ समझा जाता है, जिसे पाकर बंदा फ़ना फ़िल्लाह के दर्जे तक पहुँच जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये लफ्ज़ किसी चीज़ के मरकज़ को ज़ाहिर करता है, और ये लफ्ज़ इतना मुक़द्दस है कि कुरान में पूरी एक सूरत का नाम सूरह क़ाफ है, जो इस कोकाफ पहाड़ की तरफ इशारा करती है। इसमें अल्लाह पाक की वहदानियत, मौत और ज़िंदगी का नज़रिया पेश किया गया है। कोकाफ जोग्राफियाई एतबार से हमारी ज़मीन में कहाँ मौजूद है, इसके मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। ज़्यादातर मौरख़ीन इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि अरबी दास्तानों के कोकाफ का दरअसल मौजूदा रूस में कफकाज यानी माउंट अल्ब्रोस नामी एक पहाड़ी सिलसिला है। ये इलाका यूरोपी रूस में बहरे अस्वद और बहरे कुज़वीन के दरमियान एक हिस्सा है,
जिसमें आर्मीनिया, अजरबैजान, दागिस्तान, रूस और चेचनिया जैसे मुल्क शामिल हैं। ये इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है, जहाँ जानवर और परिंदों की बेशुमार अक़साम पाई जाती हैं। कोकाफ के पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी माउंट अल्ब्रोस है, जो 18,506 फुट यानी 5,642 मीटर बुलंद है। ये वाज़ेह नहीं कि कोकाफ का सिलसिला यूरोप में है या एशिया। इसके लिए पहाड़ी सिलसिला काफ़ी तवील है, जो तकरीबन 1100 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। कोकाफ के शुमाली दामन में वाक़ चेचनिया की छोटी सी जमहूरिया, जिसका रकबा 15,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 10 लाख से भी कम, सदियों से रूस से नबरदाज़मा है। कोकाफ का ये पूरा इलाका 16वीं सदी से सफ़वी ईरान, सल्तनत उस्मानिया और ज़ार रूस के दरमियान कशमकश और मार्कों का मरकज़ रहा है। लेकिन चेचनिया की आवाम ने अपनी आज़ादी की जंग का आगाज़ उस वक्त किया जब 18वीं सदी के आखिर में ईसाई जॉर्जिया ने मॉस्को के साथ इत्तेहाद किया और चेचनिया एक तरफ जुनूब में जॉर्जिया और शुमाल में रूस के घेरे में आ गया। कफकाज का पहाड़ी सिलसिला शुमाली कफकाज और मावरा कफकाज में तकसीम करता है। शुमाली कफकाज रूस की सरजमीन है, जबकि मावरा कफकाज में खुद मुख्तार रियासतें जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान वाक़ हैं। कफकाज के पहाड़ काफ़ी ढलवान हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में 5,000 मीटर से ज़्यादा लंबे चंद पहाड़ हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ एल्बरोज और काजबेक हैं, जिनकी बुलंदी बिलतरतीब 5,642 और 5,033 मीटर है। इन पहाड़ों की बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटी हुई 2 चोटियां हैं। दरअसल ये पहाड़ मुर्दा आतिशफिशा हैं। पहाड़ों की मखरूती शक्ल ढलवानों पर गर्म गैसों का अखराज और मादनी पानी के सरचश्मे से आतिशफिशानों के गुजरते वक्त में फटने की याद दिलाते हैं। इस इलाके में मादनी पानी के सरचश्मों की बहुतात है। सबसे मकबूल सरचश्मों के नाम नारजान, बरजोरमी और यासीन 2 की हैं। इनके करीब मशहूर सेहत गाहें और तफरीही मकामात वाक़े हैं, जहाँ रूसी लोग सोवियत ज़माने से आराम व तफरीह करना पसंद करते हैं। यहाँ आबशारें और छोटे छोटे चश्मे देखकर ऐसा मालूम होता है गोया जन्नत ज़मीन पर उतर आई है। यहाँ इंसानी आबादी बहुत कम है। ये पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से जुदा करता है। अगर कोकाफ को खलाई सैटेलाइट से देखा जाए तो इलाका सफ़ेद पट्टी जैसा नज़र आता है। शुमाली कफकाज के हालात मौसमी तौर पर मुतदिल हैं। ऊंचे पहाड़ गर्म जुनूबी हवाओं को वहाँ नहीं आने देते, जबकि यूं ठंडी शुमाली हवाएं इस इलाकों तक नहीं पहुँचती। जाड़े में शुमाली कफकाज में कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती और गर्मियों में दरियाए कूबान की वादी में चावल जैसी फसल उगाने के लिए साजगार हालात हैं। वहाँ से शुमाल की तरफ चावल और कहीं नहीं उगाया जा सकता। शुमाली कफकाज में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं। मौसम बहार में जब इनकी बर्फ़ पिघलने लगती है तो मकामी दरिया पानी से भर जाते हैं, इसलिए सूखे इलाके में पानी की किल्लत का कभी मसला पैदा नहीं होता। शुमाली कफकाज के सबसे बड़े दरिया कूबान और तहरीक हैं। कफकाज सेहत बख्श हवा का एक ज़ख़ीरा है और इसके मनाजिर को बेहद हसीन करार दिया जाए तो मुबालगा ना होगा। रूस के कोहपैमाओं को कफकाज से बड़ा लगाव है। अक्सर कोहपैमा एल्बरोज को सर करने की कोशिश करते हैं। कफकाज की वादियों में कोहपैमाओं के कई कैंप और मकाम तबरदा और दुम्बी में पहाड़ उसकी अंग के अड्डे कायम हैं। शोबा सयाहत के लिहाज से कफकाज के पहाड़ी सिलसिले की सलाहियत यूरोप को कोह अल्पस से कुछ कम नहीं है, जबकि बाद मुहक्किकीन का ख्याल है कि कफकाज एंटार्कटिका के वीरान और बर्फीले इलाकों में मौजूद है, जो हमेशा बादलों और अंधेरों से ढका होता है। जबकि कुछ लोग कदीम दौर की एटलांटिसी को ही कोकाफ करार देते हैं, जो किसी बड़े अजाब की वजह से तबाह हो चुका है। जदीद फिजिक्स की नई दरियाफ्त डायमेंशन भी कोकाफ को समझने में आसानी पैदा कर सकती है। दरअसल फिजिक्स की जदीद तहकीक के मुताबिक हमारी इस कायनात में कुल 11 डायमेंशंस वजूद रखती हैं, जबकि हम इंसान सिर्फ 3 या 4 डायमेंशंस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हम टाइम और स्पेस की कैद में ज़िंदगी गुजारते हैं। इन मज़ीद डायमेंशंस में इतने सैयारे, इतने सितारे और दुनियाएं आबाद हैं, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। मुहक्किकीन के मुताबिक रूह की दुनिया, आलम बरज़ख और जन्नत जहन्नुम इन्हीं डायमेंशंस में मौजूद है, जिनमें इंसान मौत के बाद जाता है। मुमकिन है कि कोकाफ भी इन्हीं 11 डायमेंशंस में से किसी एक डायमेंशन में मौजूद हो, जहां नस्ल इंसानी का कदम रखना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ईरान में कोकाफ के मुतालिक जिनों और परियों के बेशुमार किस्से मशहूर हैं, जो न सिर्फ अवाम में सीना बसीना मुंतकिल होते रहे हैं, बल्कि बच्चों की कहानियों में बाकायदा लिखे जा रहे हैं। हो सकता है कि इनमें कुछ सदाकत भी हो सकता है कि ये वीरान जगह जिन्नात या फिर किसी और मखलूक का मस्कन हो, लेकिन तस्दीक करना मुश्किल है।
बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। मोहतात तरीन अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 87 लाख मखलूक़ात मौजूद हैं। कौन सी मखलूक कहाँ आबाद है, इसको जानना साइंस का बहुत बड़ा मिशन है। वो हर लम्हा कुछ नया जानने की जुस्तजू में है। अगर हम इन मखलूक़ात में इन्हें भी शुमार करें, माजी में जिन्होंने इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारी और फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, मसलन मेमथ वाले हाथी और डायनासोर, तो उसकी तादाद 5 अरब तक जा पहुँचती है। दुनिया भर में अगर 2 लाख शेर पाए जाते हैं तो इस 5 अरब में वो सिर्फ एक ही गिने जाएंगे। 7 अरब इंसान भी एक ही मखलूक शुमार होंगे। 87 लाख की तादाद सिर्फ एक अंदाज़ा है जो अब तक जमा किए गए डेटा की बुनियाद पर साइंसदानों ने कायम किया है, वरना हम इन सबको गिन नहीं सकते। अंदाज़ा इससे लगाइए कि इस वक्त जो 87 लाख मखलूक़ात ज़िंदा हैं उनमें से सिर्फ 20% को इंसान एक नाम दे सका है, बाकी 80% अभी तक नामालूम है। और अंदाज़ा इससे लगाइए कि आज जो 87 अरब मखलूक़ात ज़िंदा हैं वो माजी की उन 5 अरब मखलूक़ात का 1% भी नहीं। 99% से ज़ायद वो मखलूक़ात जो कभी इस ज़मीन पर ज़िंदा थीं आज हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी। नाज़रीन, साइंसदानों के मुताबिक हमारी इस दुनिया के अलावा कई और दुनियाएं भी आबाद हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर कभी वो ज़मीन और उसकी गहराई की तहकीक करते हैं, कभी कोकाब जैसी जगहों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कभी खला और सैयारों के मुतालिक खोज लगाने की कोशिश करते हैं। 21वीं सदी के इस साइंसी दौर में अगर हम तो हमें वसी कायनात की चादर दिखाई देती है जिसमें लाखों सितारे जगमगा रहे हैं, और क्या मालूम इन्हीं जगमगाते सितारों के आगोश में पाए जाने वाले किसी सैयारे पर जिंदगी दरियाफ्त हो जाए। आज तक इंसान तकरीबन 4000 से ज़ायद ऐसे सैयारे दरियाफ्त कर चुका है जो दूसरे सितारों के गिर्द महव गर्दिश हैं, लेकिन उनमें से 200 के करीब ऐसे सैयारे हैं जिनका माहौल हमारी ज़मीन से मुताबिकत रखता है। यानी अगर इन सैयारों पर ज़िंदगी के बुनियादी अनासिर होंगे तो यकीनन ज़िंदगी की कोई न कोई शक्ल नशोनुमा पा रही होगी। लेकिन क्या हमारे शमसी निज़ाम में कुर्रा अर्ज़ के अलावा कहीं ज़िंदगी मौजूद हो सकती है? साइंसदानों की जानिब से इस सवाल के मिले जुले जवाबात मिलते हैं, क्योंकि अगर निज़ाम शमसी में इंसानी ज़िंदगी की बात की जाए तो वो सिर्फ हमारी ज़मीन पर ही मुमकिन है। अगर छोटे जानदारों की बात की जाए जिनमें बैक्टीरिया वगैरह शामिल हैं तो निज़ाम शमसी में इनकी मौजूदगी के इम्कानात ज़्यादा हैं। वाज़ेह है कि कायनात में ज़मीन के अलावा अगर किसी भी जगह पर किसी तरह की ज़िंदगी की तलाश जारी है तो वो ज़िंदगी इन्हीं खुर्दबीनी जानदारों पर मुश्तमिल है। हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन सूरज से इतने फासले पर मौजूद है जबकि दर्जा हरारत ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा है, इसलिए इस सैयारे पर मौजूद पानी जो ज़िंदगी के बुनियादी अनासिर में से एक है माया हालत में मौजूद है। लेकिन अगर हम सितारा अतारुद और ज़ोहरा के बारे में सोचें जो ज़मीन के मुकाबले में सूरज से ज़्यादा करीब है तो उन सैयारों पर गर्मी की शिद्दत देखकर इस बात का तसव्वुर करना भी मुहाल है कि उन पर ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। मगर 2012 में सैयारा अतारुद के गिर्द भेजे गए मैसेंजर खलाई गाड़ी ने सैयारे के शुमाली कुतुब पर मौजूद गहरे गढ़ों पर जमा हुआ पानी यानी बर्फ दरियाफ्त किया। साइंसदानों के लिए दरियाफ्त निहायत हैरान कुन थी, क्योंकि अतारुद ऐसा सैयारा है जो सूरज से सिर्फ 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होने की वजह से फ़ज़ा से भी महरूम है। इस सैयारे पर दिन और रात के दर्जा हरारत में तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क है, लेकिन बर्फ़ की दरियाफ्त के बाद साइंसदान इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अगर सैयारे पर पानी मौजूद है तो यकीनन ज़िंदगी के इम्कानात भी होंगे। इसी तरह सैयारा ज़ोहरा जो निज़ाम शमसी का गर्म तरीन सैयारा है उस पर भी ज़िंदगी पाए जाने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं, क्योंकि सैयारे की फ़िज़ा में तेज़ाब के गहरे बादलों की वजह से हज़ारों साल से सूरज से आने वाली गर्माइश कैद है। ये सैयारा हुजूम में हमारी ज़मीन के बराबर है, मगर दोनों सैयारों के फ़ज़ाई माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस सब के बावजूद साइंसदान पुरुमीद है कि शायद इस गहरे बादलों में कहीं ऐसी जगह भी मौजूद हो जहाँ ज़िंदगी फल फूल रही हो। उसके बाद अगर निज़ाम शमसी के चौथे सैयारे यानी सैयारा मरीख का जायज़ा लिया जाए तो उस सैयारे से कोई न कोई ताज़ा खबर मौसूल होती है। इस सैयारे पर मुख्तलिफ खलाई इदारों की जानिब से खलाई गाड़ियाँ भेजी गई हैं, जिनमें सर फहरिस्त अमरीकी खलाई इदारा नासा है, जिसकी जानिब से बहुत से रोवरोज़ मरीख के सतह पर चलने वाली गाड़ियाँ भेजी गई हैं। उन गाड़ियों की मदद से मरीख पर माजी में मौजूद पानी के दरियाओं, मरीख की सतह के नीचे पानी की मौजूदगी और इसी तरह की बहुत सी दरियाफ्तें की जा चुकी हैं। मरीख के बाद निज़ाम शमसी से बाकी चारों सैयारे चट्टानी नहीं बल्कि गैसों के बने हुए, जिसका मतलब है कि इन सैयारों पर कोई खलाई गाड़ी नहीं उतर सकती। जिस तरह 1969 में चांद पर अपोलो 11 की खलाई गाड़ी या 2000 के बाद से मरीख पर मुख्तलिफ खलाई गाड़ियाँ उतारी गईं। साइंसदानों को इन सैयारों में अगरचे ज़िंदगी के इम्कानात नहीं मिले,
लेकिन ऐन मुमकिन है कि इन सैयारों के गिर्द चक्कर लगाने वाले चांद किसी तरह की जिंदगी को छुपाए हुए हों, जिस पर से साइंसदान अनकरीब पर्दा उठा देंगे। हम जानते हैं कि निज़ाम शमसी के 5वें और सबसे बड़े सैयारे सैयारा मुश्तरी पर बहुत बड़ा तूफान बरपा है, जो तकरीबन 350 सालों से कायम दायम है। लेकिन इसी खतरनाक सैयारे के एक चांद यूरोपा पर जिंदगी के कुछ बुनियादी अनासिर मिलने की मालूमात हमें हबल खलाई दूरबीन और उस सैयारे के गिर्द भेजी गई बहुत सी खलाई गाड़ियों से मिली हैं। लेकिन मुश्तरी के इस चांद पर जिंदगी की तलाश के लिए अमरीकी खलाई इदारे नासा चंद सालों में एक खलाई मिशन भेजेगा। उस मिशन को यूरोपा क्लिपर का नाम दिया गया है। मुश्तरी की तरह ज़ोहल का एक छोटा और बर्फीला चांद एनसेलाडस भी अपनी 15 से 20 किलोमीटर मोटी बर्फ से बनी क्रिस्ट बाहरी सतह के नीचे गर्म पानी के समंदर छुपाए हुए है, जिसमें बहुत से नामियाती मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। इस चांद पर गरमाइश, माया हालत में पानी और नामियाती मॉलिक्यूल्स तीनों ही अनासिर मौजूद हैं, जिससे इस पर जिंदगी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यही तीनों चीज़ें जिंदगी के लिए बुनियादी अनासिर के तौर पर ली गई हैं। निज़ाम शमसी के आखिरी दोनों सैयारों नेपच्यून और यूरेनस के गिर्द चांद तो हैं, लेकिन उन दोनों सैयारों के लिए अभी तक कोई मखसूस मिशन नहीं भेजा गया। इन दोनों की तस्वीर पहली मरतबा 1980 की दहाई में वाइजर खलाई गाड़ियों ने भेजी थी। बावजूद इसके कि इन सैयारों पर मौजूद जिंदगी अगर हुई के बारे में हमारे पास कोई ज़्यादा मालूमात नहीं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर मालूम है कि इन सैयारों पर बारिशें होती हैं, और वो भी हीरों की बारिश। तो अगर इन सैयारों के चांदों में से किसी पर भी जिंदगी मौजूद है, तो हो सकता है कि ये बारिश की बूंदों की शक्ल में बरसने वाला हीरा उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। साइंसदान इस कोशिश में सालों से लगे हुए हैं कि उन्हें इस दुनिया और इस दुनिया से बाहर की चीज़ों के मुताल्लिक कुछ नया जानने को मिले। इस दुनिया और उसकी चीज़ों में गौर व फिक्र की तलकीन तो अल्लाह पाक ने हम मुसलमानों को खुसूसन की है, और साथ ही हमें यह भी बता दिया गया है कि इस सब में तुम्हारे लिए निशानियां हैं, ताकि तुम अपने खालिक हकीकी और मकसद ज़िंदगी को पहचान सको। इरशाद रब्बानी है, ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं यकीन लाने वालों के लिए, और ख़ुद तुम्हारे वजूद में हैं, क्या तुमको सूझता नहीं? नाज़रीन, ये छोटा सा सैयारा जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी नुमाइशगाह है इन आयात और अजायबात के लिए जो इसमें अल्लाह ने रखे हैं। इस दुनिया के अजायबात में से बहुत ही कम अभी तक नुमाइश के लिए रखे जा सके हैं। आए दिन नए नए इंकशाफात होते रहते हैं और नए नए अजायबात हमारे सामने आते रहते हैं। इसी किस्म की एक नुमाइशगाह खुद हमारी ज़ात है। नफ्स इंसानी, उसकी पुरअसरार नफ्सियाती दुनिया। इस हज़रत इंसान के अंदर भी इस कायनात के असरार मौजूद हैं। सिर्फ ज़मीन के असरार नहीं, बल्कि पूरी कायनात के असरार। इन दो नुमाइशगाहों की तरफ इन आयात में मुख्तसर इशारा है कि इन दोनों नुमाइशगाहों के दरवाजे तुम्हारे लिए खोले जा रहे हैं, लेकिन फ़ायदा उसी शख्स को होगा जो इनको देखना चाहे और जो यकीन करना चाहे और अपनी ज़िंदगी की नेमतों और खुशियों से भरना चाहे, जो इल्म मार्फत और दानाई और इबरत हासिल करना चाहे, जिनसे उनका दिल जिंदा होगा और उम्र ज़्यादा होगी। अल्लाह ने अपना ये कलाम इस तरह बनाया है कि इसकी मखलूक़ात में से हर सतह के लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। हर सूरत हाल और हर किस्म के मुआशरों के लिए वो रहनुमा है। हर शख्स, हर नफ्स और हर सतह की अक्ल व इदराक के लिए इस कलाम में हिदायत और दिलचस्पी और इल्म है। हर शख्स अपनी अक़ली क़ुव्वत हाज़मा के मुताबिक इससे इस्तिफ़ादा कर सकता है। जूँ जूँ इंसान इल्म मार्फत में इर्तक़ाई बनाजिल तय करता है, जूँ जूँ उसका दायरा इदराक वसी होता है, उसकी मालूमात बढ़ती हैं, इसके तजर्बात आगे बढ़ते हैं और वो नफ्स और कायनात के असरार हासिल करता है, तो उसका हिस्सा इस कुरान में भी बढ़ जाता है, उसके उलूम कुरानी में इजाफा हो जाता है और उसकी ज़ादे राह, उसका रिस्क उस कुरान में बढ़ जाता है। ये वो किताब है जिसके अजायबात ख़त्म नहीं होते और ज़्यादा इस्तेमाल से ये पुराना नहीं होता। ये वो अल्फाज हैं जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि इसके असरार और रुमूज़ से ज़्यादा वाकिफ़ हुजूर ही हैं। ये ज़िंदा तजर्बा था जो आपको कुरान के बारे में हुआ और जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में बयान किया, जो आपको कुरान के बारे में हुआ और जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में बयान किया। जिन लोगों ने पहली मरतबा कुरान को सुना था, उन्होंने इस कायनात में पाए जाने वाले दलाइल और निशानात को और ख़ुद उनके नफूस के अंदर जो दलाइल और निशानात थे, उनको उस वक्त के इल्म मार्फत के मुताबिक समझा था। इसके बाद आने वाली नस्लों ने भी अपने इल्म मार्फत और अपने तजुर्बात के मुताबिक इन आयात को समझा और बयान किया। आज हम भी अपना हिस्सा पा रहे हैं। जिस कदर इल्म मार्फत और जिस कदर तजुर्बात और इंकशाफात हमारे सामने आज तक आ चुके हैं,
आज हम तक जो उलूम और तजर्बात पहुँचे हैं वो इस अजीम कायनात और इंसान के परो पेच नफ्स के आयात और निशानात में से बहुत ही कलील हिस्सा हैं। हमसे बाद में आने वाली नस्लों को हमारे मुकाबले में ज़्यादा आयात और निशानात मिलेंगे, इस कायनात में भी और नफ्स इंसानी में भी, और क़यामत तक इस नुमाइशगाह आलम और नुमाइशगाह नफ्स इंसानी में नए नए अजायबात बराए नुमाइश रखे जाते रहेंगे। ये ज़मीन ज़िंदगी के लिए तैयार शुदा सैयारा जो ज़िंदगी का गहवारा है और जिसे ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात से लैस किया गया है, और मालूम होता है कि शायद इस अजीम और हौलनाक कायनात में ये वाहिद सैयारा है जिसे हयात के लिए तैयार किया गया है। इसमें एक जगह रुके हुए सितारे भी हैं और मदारों में चलने वाले सैयारे भी हैं। इनमें से जो हमें मालूम है उनकी तादाद अरबों में है, और ये याद रखना चाहिए कि इस कायनात का जो हिस्सा मालूम है वो निस्बतन बहुत ही कम है। इसमें कई मिलियन कहकशाएँ और हर कहकशां के करोड़ा सितारे हैं और उनके कवाकिब हैं जो इन सितारों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे इस पर मौजूद ज़िंदगी के लिए अजीब खुसूसियात दी गई हैं। इनमें से हर खुसूसियत एक निशानी है और इन निशानियों पर गौर व फिक्र करने की इंसान को तलकीन की गई है ताकि इंसान अपने मकसद हयात को पहचान सके और अपनी मौत से पहले अपने रब की तरफ लौट सके। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह,
हम निदामत के आंसुओं से ना आशना हैं। हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा। हम सबको हासिदों की हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी गिजा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजलो करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है। हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा। हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।